नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड में हैं और आज हम आपको ऐसे कहानी से एक दर्दनाक कहानी कहिए और समाज में आजकल ये कुरीतियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और ऐसी घटनाएँ किसी के साथ हो सकती है। इसलिए इसको देखते हुए आपको सोचना पड़ेगा कि जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं अपने परिवार के साथ, तो परिवार का कितना आपको ध्यान रखना है और कैसे रखना है। क्योंकि किसी के साथ में ऐसी घटनाएँ ना हो, जाके आगे आपको तकलीफ़ हो और ऐसी घटनाएँ का शिकार हमारे साथ हो चुके हैं। इनसे हम आपको बात कराएँगे कि क्या हुआ है इनके साथ और कैसे हुआ? चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा श्यामलाल प्रजापति है। श्याम जी, आपके साथ क्या हुआ है? हमारी औरत भाग गई है यहाँ से जी। और एक लड़का भी 10 साल का गया है। ये कब भागे हैं लोग? 1 डेढ़ महीना पहले। 1 डेढ़ महीना पहले भागे हैं, तो आप कितना खोजबीन किए हैं? खोजबीन तो बहुत कर लिए हम, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चल रहा है हमको। कुछ मतलब थोड़ा-सा भी सोर्स पता चला थोड़ा कहाँ पे? बहुत खाली लिंक मिला है हमको, हाँ। लेकिन उसका लिंक से हमको पता चल रहा है कि वो बाद में वो फ़ोन किए लड़का, तो हमको गाली दे रहा है बहुत। अच्छा, किस नंबर से फ़ोन कर रहा है आपको? नंबर है 70 जी। 84 है, हाँ, 59 है, हाँ, 38 है, हाँ। 28 है। यानी कि ये नंबर इनके पास में है 70 84 59 38 और 28, इस नंबर से आपको फ़ोन करके आपको फ़ोन करके हमको गाली दे रहा है। नाम पता है उसका? नाम तो पता है, शैलेश यादव। शैलेश यादव नाम है। कहाँ रहता है? बनारस के रहने वाले हैं, बनारस से आस-पास में है, लेकिन गाँव का नाम मालूम है नहीं हमको। लेकिन हमेशा जब मर्ज़ी तब रात को भी, दिन को भी, कभी भी फ़ोन करके हमको गाली ही देना चालू करते हैं और कुछ नहीं। तो ये कहाँ से ये लोग का संपर्क हुआ? संपर्क हुआ हमको पूना से उसको। अच्छा, पुणे आप काम करते थे, हम काम करने के लिए वहाँ पे गए थे, फैमिली को लेके गए थे। फैमिली को लेके गए। हमारा उस टाइम 3 बच्चे थे उस टाइम भी। अच्छा, तो हम लेके गए थे, ले जाने के बाद में हम कैसों अपना घर चला रहे थे कमा खा के, लेकिन वो बोली कि हमको कंपनी में हम भी काम करने जाएँगे। अच्छा वो साथ में काम करें। तो वो गई काम में, दूसरे कंपनी में गई। तो वहाँ से उसको संपर्क हो गया, वहाँ पे हम शैलेश यादव से। शैलेश यादव से। तो शैलेश यादव से संपर्क होने के बाद में मैंने पता चल गया, तो वहाँ भी हमारे साथ में वो मारने के लिए धमकी दे दिया वहाँ पे। अच्छा, शैलेश तो यादव। हाँ, तो फिर उसके बाद में हम वहाँ से परिवार लेकर के हम यहाँ घर पे भाग के आ गए रहते-रहते। मतलब पता चला आपको तो आप यहाँ भागे। हम भाग के घर पे आ गए। घर पे आने के बाद में फिर हम 1 साल घर पे बैठ गए साथ में। बैठने के बाद में वो बोल रही कि नहीं आप बाहर जाइए, हुँ, आप बाहर रहिए, घर से क्या कमी नहीं होगा, कुछ नहीं है। फिर लास्ट में हम बाहर चले गए। फिर कहाँ गए आप? फिर पुणे नहीं गए, अच्छा, लेकिन दूसरे जगह गए हम। और आपकी पत्नी कहाँ पे रहीं? पत्नी हमारे घर पे रहे। अच्छा, फिर वो धीरे-धीरे अपना वो बात करने लगी, हमको बाहर भगाते रह गई। जब आते थे तो 10 दिन नहीं होता था, आप जाइए बाहर। तो आपको तो कभी इस बारे में शक नहीं हुआ? शक तो हुआ था उसी टाइम से, लेकिन हम अब शक को दूर करने के लिए मैं सोचता था कि नहीं अभी कुछ सुधर गई, ऐसा लग रहा था। मतलब आपको विश्वास था कि ऐसा विश्वास कुछ नहीं था कि होगा? अब कुछ नहीं होगा, लेकिन लास्ट में होते-होते आज 1 साल से हमको पूरा डाउट हो गया कि नहीं, एक बात गलत नहीं है, ये सही बात है। मतलब लेकिन हम क्या करें, हम बहुत मजबूर, जितना मजबूर हो गए ना कि हमको घर में खाने के लिए सोचना पड़ता है अभी। अभी मतलब उनके चक्कर में आप डेढ़ महीने से भटक रहे बहुत हैं। ढूँढ रहे हैं, मेरे खैला बिना मैं इधर-उधर भटक के रह रहा हूँ, क्या करूँ? क्या थाना में आप गए थे? गया था 2-3 बार, लेकिन हमको कोई वहाँ से सहयोग नहीं मिला। अच्छा, तो क्या फिर आप थाने से उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ सहयोग मिलेगा? मिल जाएगा, लेकिन एक बार 2 बार और जाना पड़ेगा, शायद मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया है हमारे तरफ से, लेकिन हमको बच्चा चाहिए, हमको परिवार से कोई मतलब नहीं है। मतलब अब पत्नी को आप नहीं रखते। हम नहीं रख सकते, हमको बच्चा चाहिए, हमको लड़का चाहिए तो चाहिए बस। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, कहा जाता है कि माता-पिता ही बच्चों का सृजन होते हैं और वो कहीं न कहीं साथ में मिलकर बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। वहाँ पर ये बात साहब खत्म होता है, कितने बच्चों को घर पे छोड़ के गई हैं वो? 2 एक लड़का, एक लड़की को, दोनों को छोड़ दिए हैं। दोनों को उनका छोड़ दिए। परिवार इसका ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। हमारी ज़िम्मेवारी है कमा के खिलाना, हम मज़दूरी करने वाले हैं, हम क्या करें, ईंटा-पत्थर में हम काम करते हैं अभी। दोनों का परवरिश आप करेंगे और जो 10 साल का बेटा है उसका पढ़ाई खत्म। पढ़ाई खत्म हो गया ना, मतलब उसका फ्यूचर यहीं से खत्म हो गया। खत्म हो गया। अब वो लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आ जाएगा तो मैं वही जैसे पढ़ रहा था वैसे मैं पढ़ा सकता हूँ। वैसे फिर से रखेंगे, फिर से रखेंगे, लेकिन पत्नी को नहीं रखेंगे। पत्नी को नहीं रख सकते। देखिए, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि शादी-विवाह जो होता है 7 जन्मों का बंधन होता है। जिसमें कहीं न कहीं कहा जाता है कि पति-पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ विश्वास का एक बहुत बड़ा बाँधा हुआ डोर होता है। लेकिन यहाँ पर विश्वासघात कैसे होता है, ये भी आप साफ यहाँ से समझ सकते हैं कि इनके साथ में विश्वासघात कैसे ये विश्वास करते रह गए कि हमारी पत्नी जो है आज सुधर जाएगी, कल सुधर जाएगी। लेकिन वो कहीं न कहीं इस बात का फ़ायदा उठाई और आज वो इनके बच्चे के साथ
यहाँ से वो निकलने में सफल रही, क्योंकि ये अपने दिल को समझाते रहे कि नहीं, हो सकता है कि आगे सुधर जाएँगी, लेकिन नहीं सुधरी। और आगे देख सकते हैं कि जहाँ माता का साया हट जाता है, माँ का ममता कहा जाता है, माँ का जो ममता होता है, बच्चों की परवरिश में बहुत बड़ा हाथ होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वहाँ से उस ममता का ही साया खत्म। क्योंकि माँ आजकल की जो हो रही हैं, वो ममता जानती ही नहीं है, ममता होता क्या है? और उसी का यहाँ पर शिकार इनके बच्चे हो गए, क्योंकि उनको अभी कहीं न कहीं एक है कि जवानी, जिसको हवस भी कह सकते हैं, हवस, वो खत्म नहीं हुआ है और उसी का शिकार वो हुई हैं और उसी के साथ वो चली गई हैं। तो क्या दोबारा वो आती हैं तो उसको रखेंगे? हम नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। बच्चे को रखेंगे? बच्चे को हम रख सकते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि कहीं न कहीं इस सब में बच्चे को हानि भी पहुँचता है, तो क्या आपको शक है कि आपके बच्चे के साथ कुछ हो सकता है? जो 10 साल का बेटा उसके साथ गया है, तो क्या उसके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकता है? हो सकता है ना। क्योंकि आपको भी मारने का धमकी मिल चुका है। मारने के लिए तो हमेशा जब भी बोलता है कि मैं सासाराम से बोल रहा हूँ, तू सासाराम में आओ, हुँ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तुमको सासाराम में। वो ये मारने का धमकी आपको भी धमकी देता भी है। बहुत देता है। आपको बेटे से अभी तक बात हुआ है कि नहीं? पत्नी बेटे से? से और पत्नी से कोई से हमको बात नहीं हुआ। वीडियो कॉलिंग में वो हमारा बेटा को खाली दिखा रहा है, पत्नी को नहीं दिखाया है। पत्नी को नहीं दिखा रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए, अगर प्रशासन चाहती और चाह भी जाए, तो नंबर इनके पास है और आजकल हमारा जो एथि सोशल वर्क है और कहीं न कहीं साइबर क्राइम है, चाहे पुलिस तो इसको 1 घंटे में दुनिया के कहीं किसी भी कोने में हो, वहाँ से इसको पकड़ सकती है। अगर पुलिस चाहे तो, अगर नहीं चाहेगी तो टाल-मटोल करके इसको साल भर भी ले जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन इनका सहयोग करे और इनकी इस दुःख की घड़ी में जितना हो सके मदद करे, ताकि अपने बच्चे को, पत्नी को ना सही, पत्नी नहीं आना चाहती है मत आए, अपने बच्चे को परवरिश को लेकर के इनको बहुत बड़ी चिंता है कि उसको आगे कैसे बढ़ाएँ, उसको लेकर के इनका सहयोग प्रशासन करे और रोहतास प्रशासन से भी हमारा अपील है कि ऐसे लोगों का वो जल्द से जल्द सहयोग करे। देखिए, जो नंबर है इस पर एक बार हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति हैं वो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं और उनसे कुछ हमको बात हो पाती है या नहीं हो पाती है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अगर वो बात करने में सक्षम होंगे, तो उनसे भी हम लोग ये बात रखेंगे कि ऐसा क्यों किए और क्या मजबूरी रही है। चलिए, इस नंबर पे हम कॉल लगाए हैं, देखते हैं क्या बात होती है और किनसे बात होती है। फ़ोन लग रहा है। हेलो, हेलो, हाँ, शैलेश यादव से बात हो रही है? नहीं हेलो, तो क्या है? शैलेश यादव जी, आप तिलौथू से किसी के पत्नी को लेकर गए हुए हैं? नहीं तो हाँ, हम कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? सही है, इस नंबर से धमकी आती है इनके? ठीक हो? जिनके पत्नी को आप लेके गए हैं, उनको इसी नंबर से आप व्हाट्सएप कॉलिंग करके धमकी देते हैं, जो सारा रिकॉर्डेड है। तो क्या पता, व्हाट्सएप लिंक किए थे। शैलेश यादव को पहचानते हैं? वो पुणे में रहते थे ना। तो इस नंबर से अभी फ़िलहाल इनको धमकी आया, कैसे आ गया? हाँ, तो लिंक किए थे हम उसके तो उनके मतलब मोबाइल उसमें से। आप भी, मान लीजिए कोई क्राइम होगा, तो उसमें आप भी भागीदारी निभाइएगा? हाँ, तो वो तो है, अगर लेकिन वो जेल जाएँगे तो आप भी जाइएगा? अरे मोबाइल में हम लिंक अपना छोड़ के चले आए नु। ठीक है, कुछ काम देर में करते पुलिस पहुँचेगी ना आपके पास, उसके बाद आप वो तो बताइएगा उनको कि नहीं कहाँ से कैसे हुआ है, ठीक है? आप ही के नंबर पे पुलिस जाएगी? किसी पत्नी को लेकर के भाग रहे हैं आप लोग, कहाँ तक सही है जी? अरे लिंक हम जैसे अरे काम लिंक कर को रहे गोली थे मारिए ना, आप लोग ये काम क्यों किए इतना घटिया? अरे हम के जिस कहाँ किए जिसके घटिया सुनिए, काम। जिसके 4 बच्चे हैं, उसके पत्नी को ले जा करके और वहाँ से धमकी देना, कहाँ तक सही है जी? कब हम धमकी दिए हैं उसको व्हाट्स बोलिएगा। एकदम सारा रिकॉर्डेड है जी, और चिंता मत करिए, इसी नंबर से आया हुआ है, ये नंबर इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ठीक है? अगर आप उनका सहयोग कर रहे हैं, तो उसमें उतना ही भागीदारी आपका भी होगा। अरे सहयोग नहीं कर रहे हम, इधर है वो उधर है, तो हम कैसे सहयोग ठीक कर है, रहे हैं। शैलेश यादव कहाँ है अभी? अभी हो गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में होगा, उसका नंबर दीजिए। नंबर उनके पास होगा। किनके देखिए, पास? इनके पास से यही नंबर मिला है। तो क्या पता, हमको तो मालूम नहीं है। अभी तो आप बोले ना कि व्हाट्सएप से लिंक किए थे, इसका मतलब आपका हाँ, बात होती है शैलेश यादव से? नहीं तो उधर काम कर रहे थे हम, तो उनके मोबाइल हमें चला रहे थे। अच्छा, तो उनके साथ में काम कर रहे थे, उनके नंबर आपके पास नहीं है? नहीं किसको चूतिया बना रहे हो मोबाइल जी?
अब इनका मोबाइल किने है। अभी मोबाइल किने हो? हाँ। किसको चूतिया बनाने जा रहे हो समझ में? ठीक है, एक काम करो, जेल जाने के लिए तैयार रहो तुम भी, ठीक है? नंबर नहीं दोगे ना? नंबर नहीं दोगे, साथ में जाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि साथ में जो जितना भागीदारी निभाएगा उतना का वो भी दंड का भागीदारी होगा, ठीक है? ठीक है। देखिए, अभी इस नंबर पे बात हुई, नंबर पे बात करने के बाद यहाँ तक कि हम लोग बोले कि नहीं थाने से बोल रहे हैं, फिर भी इनके अंदर में कोई डर नाम का चीज़ नहीं है और कहीं न कहीं इसमें हमारा जो भारतीय संविधान और प्रशासन है, कहीं न कहीं इसमें ढीलापन है, उसमें कहीं कोई शक नहीं है और ऐसे मामलों में प्रशासन जल्द से जल्द अगर कार्रवाई करती है, तो ये मामले बहुत ही कम हो जाएँगे और बहुत सारे लोग को बिछड़े हुए परिवार से मिलने का मौका भी मिल जाएगा।